अस्सलाम, आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। आज थोड़ी मैं बिज़ी थी तो इसलिए मेरी वो वाली वीडियो शाम में मैंने अपलोड कर दी थी और ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। जैसे कि आपको पता है मैं बिज़ी थी। वीडियो शुरू करने से पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया। और चलते हैं आगे, रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं। बात करेंगे रिसेंटली आने वाली एक दावत जो कि रिसेंटली नहीं है। वो आपको पता है, ये जितने भी व्लॉगर्स होते हैं इनकी कोशिश होती है कि ये अपनी पुरानी से पुरानी वीडियो को अपलोड करें। बिजी शेड्यूल होने की वजह से कुछ मिक्स एंड मैच सीन कर दिए जाते हैं जो कि हमारी नज़रों में मतलब नज़रों का धोखा होते हैं। हमें लगता है कि ये अभी का भी व्लॉग है। जैसे कि आपने वीडियो देखी, मोमिना ने रखी अपनी तीनों नंदों की टी पार्टी और टी पार्टी के अंदर उन्होंने ये भी बता दिया कि ये कब की टी पार्टी है। ये तब की टी पार्टी है जब समीना, बिलाल और उनकी अम्मी उम्रे पे गए हुए थे। अब सवाल यहाँ पे सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगी इन तमाम फैमिली मेम्बर्स से, बल्कि बिलखसूस आयशा और आमिना से, कि ये वाली टी पार्टी उन दिनों में क्यों नहीं हो सकती थी जब आपकी फैमिली उम्रा पे जा रही थी। आज आपके पास टी पार्टी के लिए तो टाइम निकल आया, लेकिन अपनी माँ और अपने भाई भाभी को मुबारकबाद देने के लिए क्या आपके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं था? चलो मान लिया कि आमना और उमैर का और बिलाल का कुछ मामला चल रहा है चैनल को लेके, लेकिन आयशा को क्या हुआ? जब अनफा आई थी तो आपने देखा था, फर्स्ट डे आई थिंक आयशा नज़र नहीं आई थी, लेकिन सेकंड डे आयशा ने भी आकर अनफा को गिफ्ट दे दिया था। तो फिर बैठे बिठाए आयशा ने भी उमैर से और समीना से अपना मुंह फेर लिया। मैं यहाँ पे आयशा हो या कोई भी देखने वाला हूँ, मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि जब ऐसे रिश्ते जो अल्लाह पाक के घर जा रहे हों या अल्लाह पाक के घर से आ जाएं, तो इंसान को अपनी तमाम जो कहते हैं ना नाराज़गियाँ और ये चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के घर से इंसान धुल के आता है और जब अल्लाह के घर जा रहा होता है तो अल्लाह अपने ख़ास बंदों को बुलाता है वहाँ। ये सआदत हर किसी को नसीब नहीं होती। तो मैं कहूँगी, क्या कहूँ इन लोगों को, ये तमाम लोग, मैं समझती हूँ आज के दौर में खून वाक़ई ही सफ़ेद हो गया है। खून का रंग सफ़ेद सफ़ेद होता जा रहा है। तो पैसा, 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 हर तरफ लालच, हर तरफ पैसा, पैसे की अ, बस डॉलर चाहिए, मुझे दे दो चैनल, मुझे दे दो ये, बस मेरा कब्ज़ा हो, मेरे व्यूज़ हो, मेरा ये हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस टी पार्टी को उन दिनों में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज़ किया मोमिना ने? अपनी तो उन्होंने दावत रख ली, यानी नाश्ते की दावत जो उन्होंने दी थी अपनी देवरानी और अपनी सास को, तो फिर ये वाली टी पार्टी ही रख लेते, शायद आमना आ जाती। तो मैं कहूँगी कि आयशा और आमना, आप दोनों मेरे नज़र से बहुत बदनसीब हैं। कहते हैं माँ की ज़िंदगी में जब तक माँ ज़िंदा होती है तो माँ के साथ जुड़ के रहना चाहिए। माँ के लिए तमाम औलाद जो होती है वो एक बराबर होती है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा। लेकिन आपकी माँ जो है वो माशाल्लाह बहुत 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 नाइस खातून है आंटी, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे। बुरी आयशा, आमना, मोमिना ये भी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी रिसेंटली मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका एक चैनल है तहमीना ज़ीशान के नाम से, तो वो इनके घर अभी विज़िट करके आई हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करके आई हैं। उनके चैनल पे वो वीडियो है, आयशा ने भी वो वीडियो लगाई है। तो उनसे मेरी जब बात हुई इनके बारे में, तो उन्होंने मेरी मुझसे बहुत तारीफ़ की सबकी, कि आयशा भी, मोमिना भी, ये तमाम बहुत अच्छी हैं। तो वो तो मैं भी कहती हूँ कि बुरा कोई भी नहीं होता, लेकिन जो हमारे काम होते हैं ना, हमारा अमल होता है, ये हमें लोगों के सामने बुरा बना देता है। अब ज़ाहिर सी बात है, मैं हूँ या आप हो, हम देखने वाले जो चीज़ देखेंगे हम उसको फ़ील करेंगे। आप लिख के अपनी जो कहते हैं ना इज़हार करते हैं अपनी बातों का, कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों, हम बोल के कर देते हैं। तो अ, अब मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी टी पार्टी के हवाले से, कि चलो टी पार्टी सॉरी मोमिना ने ऑर्गेनाइज़ कर ली, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी-सी इनकी एक मिस्टेक निकालना चाहूँगी। आज से कुछ दिन पहले भी मैंने ये सीन देखा था कि उनका जो बच्चा है मोमिना का, वो उनकी गोद में होता है और वो उसको लेके काम कर रही होती हैं।
तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सारी ज़िंदगी इंसान की कैमरा नहीं होती, हर चीज़ व्लॉगिंग के लिए नहीं होती है। तो थोड़ी देर के लिए इंसान ऑफ कैमरा भी लेके ये काम कर ले। काफ़ी सारे लोग इनको कहते हैं कि आप लोगों की मोहब्बतें सिर्फ़ कैमरे के सामने हैं। देखने वालों को यही रियलाइज़ होता है। जो सीन मैंने देखा कि जब वो चीज़ें सर्व कर रही थीं, तो आयशा कैमरा पकड़ के खड़ी हुई थी, यानी मोबाइल, और मरियम और आमना उनकी सिटिंग थी, वो बैठी हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक जगह इंसान मिलता है, बेशक आपकी दावत है किसी घर पे, वो अपनों के घर दावत है, इतने करीबी रिश्तों में, तो इंसान खुद थोड़ा-सा उठ के सर्व कर देता है, हेल्प कर देता है। उनकी गोद में बच्चा है, मैं मरियम की बात कर रही हूँ कि चलो आमना व्लॉग कर रही है तो मरियम आके सर्व कर दे। लेकिन आपने देखा कि उस सीन के अंदर बेचारी मोमिना ने अपना बेबी भी उठाया हुआ था, बच्चा जो है उनका, और साथ में वो ज़ियान को उठाया हुआ था, और साथ में वो चीज़ें भी सर्व कर रही थी। अब यहाँ पे थोड़ी-सी मैं बात करूँगी कि ये किसको जलाने के लिए किया जा रहा है? ये व्लॉग लगाने का इन दिनों में क्या मकसद है? और ये टी पार्टी रखना क्यों इम्पोर्टेंट था? आप लोगों को पता है कि अभी फ़िल वक़्त इनके दरमियान जो नाराज़गी चल रही है एक चैनल को लेके, साले और बहनोई के दरमियान में, जबकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरा-पूरा हक़ साले का है। और उसके बाद हो सकता है इंसान के दिमाग में, वो कहते हैं ना शैतान, वो करता रहता है, फूँकता रहता है शैतानियाँ कि भई अब हमने ये करना है, कुछ करना है। तो मुझे जो मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है वो यही कह रही है कि हो सकता है कि इनके जाने के बाद थोड़ा जो शैतानी दिमाग चलाया होगा इन्हीं के किसी एक घर के फैमिली मेंबर ने। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, कि तुम लोग टी पार्टी रखो और ये वीडियो अब अपलोड करने का क्या मकसद है? ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है कि अब बिलाल, समीना, ये लोग उम्रे से वापस आ चुके हैं, आजकल फ्री हैं और अपने उम्रा के व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। और उन दिनों में इस तरह का व्लॉग लगाना, तो आप समझ सकते हैं क्यों? और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी-सी टॉपिक से हट के एक और बात करती जाऊँगी, आयशा के हवाले से, मरियम के हवाले से, कि आयशा और मरियम ने जिस दिन ये उम्रे से वापस आ रहे थे, उससे 1 दिन पहले, जस्ट 1 डे बिफ़ोर, किन्ज़ा और गुलरेज़ की दावत रखी। 1 या 2 डे बिफ़ोर, क्योंकि इनका उम्रा ओनली 1 वीक का था। उसी के अंदर इन्होंने जो अपने फुप्पो की बेटे की शादी भी ख़त्म की, वलीमा, और उसी के बाद ये अपने फ़ैशन भी दिखा रही थी आयशा। और आपने देखा कि वो जो दावत रखी गई थी मॉर्निंग की आयशा की, और इवनिंग की नाइट की वो जो मरियम है उन्होंने किन्ज़ा और गुलरेज़ की रखी थी। तो क्यों? ऐसा क्यों है? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सारा कुछ वालिदा के जाने के बाद ये सारा कुछ क्यों किया गया? और दूसरा कि अगर टी पार्टी रखनी थी तो विदाउट कैमरा भी रख सकते थे, पीछे भी कर सकते थे, ऑफ कैमरा भी कर सकते थे। लेकिन ये किसको जलाने के लिए हो रहा है? क्या ये सब कुछ क्या समीना को जलाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं आयशा, आमना नहीं आई इनको मुबारकबाद देने जब ये उम्रे पे जा रहे थे। फिर बहुत सी ऐसी जगहों पे हमने फ़ील किया, जैसे कि अभी गुलरेज़ की शादी में भी आप लोग देख सकते हैं कि समीना और आयशा का कोई कहीं पे भी मिक्स एंड मैच हमें कहीं नज़र नहीं आए। यानी फ़ील हो रहा था कि इनके दरमियान कोई सख्त किस्म के इख्तलाफात चल रहे हैं। बहुत जगहों पे तो हमने ये भी चीज़ देखी है कि आयशा जो है वो ज़्यादा दिन आमना के घर गुज़ारने लग गई थी आफ्टर डिलीवरी, जबकि आपने देखा है कि उनके घर में एक अदद कोई बच्ची भी आ चुकी है काम करने के लिए। लेकिन ये उन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहन के पास रुकती थी। तो इसका क्या मकसद है कि ये सब कुछ जो है, ये वीडियो बनाने का मकसद, इस वीडियो को लगाने का मकसद, क्यों ऐसा क्यों किया गया? और आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ जो मेरी सिक्स्थ सेंस कहती है कि जब इंसान कोई चीज़ प्री प्लान करता है तो वो पहले से सोचता है कि हमने ये चीज़ करनी है, हमने ये तैयारी करनी है। लेकिन मुझे इसमें जो चीज़ नज़र आ रही थी, मतलब किसी की दावत रखनी है या टी पार्टी रखनी है, तो उसके लिए इंसान सुबह से कुछ अरेंजमेंट वगैरह करना शुरू कर देता है, हाँ हम ये करेंगे। लेकिन आपने देखा है कि बिल्कुल अचानक वाली दावत थी। ये अचानक की दावत आपको मैं क्यों कह रही हूँ कि क्योंकि देखा है आपने कि जब आमना वहाँ पहुँची हैं, तो आमना के आने के बाद ये चीज़ें डिसाइड की गई कि आमना क्या खाएँगी।
आमना ने क्या खाना है। और एक सीन ऐसा मेरी नज़रों से गुजरा जिसको देख के मुझे थोड़ी सी ना हंसी आ रही थी कि बंदा इस चीज़ को स्किप कर देता, सीन को आपके हाथ में होता है आप जब रिकॉर्ड करते हैं। मोमिना ने आयशा से पूछा कि आपको पता है आज हमारे घर कौन आ रहा है, तो आमना आगे से कहती हैं नहीं मुझे तो नहीं पता। फिर फ़ौरन ही कहती हैं, जब मोमिना कुछ बोलने लगी हैं तो आगे से कहती हैं कि जो भी आ रही है ना वो बहुत दिनों के बाद आ रही हैं। यानी उसका क्या मतलब है कि उनको पता है कि कौन आ रहा है, तो या तो आप बोलो नहीं कि मुझे नहीं पता कौन आ रहा है। तो ये इनका छोटा सा भंड था जो मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि ये लोग ऐसे ऐसे भंड करते रहते हैं। उसके बाद ये कि ये जब आई हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई हैं कि हमने खाने में ये चीज़ें मंगवानी है। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इंसान को थोड़ा-सा ना सलीकामंद होना चाहिए। एक होता है ना फूहड़पन, वो नहीं होना चाहिए इंसान में। वो कैसे कि इतनी सारी ख़वातीन हैं, मोमिना है, मरियम, आयशा है, तो बंदा अगर ये टी पार्टी पहले से अरेंज करना चाह रहा है तो बंदा पहले से कुछ घर में बना ले। बहुत मतलब बड़ी-बड़ी ख़वातीन हैं घर में, तो चने की जो चाट होती है, दही बड़े होते हैं, कुछ मीठे में केक्स वग़ैरह हम घर में स्पंज केक वग़ैरह बना सकते हैं कि हम किसी को दावत पे इनवाइट कर रहे हैं, मैकरोनी, पास्ता इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। हाँ, चिप्स, समोसे ये तो आपको पता है कि घर में नहीं इतनी ईज़िली बनते, तो वो हम मँगवा सकते हैं। लेकिन ये आपने देखा है कि प्री प्लान्ड नहीं थी दावत, ये अचानक की दावत रखी गई है और इन दिनों में अपलोड करने का मकसद किसी को ये जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इनके दरमियान जितने भी इख्तलाफ़ात हैं, जितनी भी नाराज़गी है, तो अल्लाह पाक तमाम लोगों के दिलों को एक दूसरे के लिए साफ़ रखे, साफ़ कर दे और जो खूनी रिश्ते हैं उनमें फिर से मैं कहती हूँ थोड़ा-सा ना मोहब्बत भर दे अल्लाह पाक। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी आयशा को भी मेरी तरफ से एक मैसेज है और आमना को भी कि आपका बिलाल का खून का रिश्ता है, तो इसको आप जो है ना इन छोटी-छोटी बातों के लिए ख़राब ना करें। आपके देखने वाले, हम आपके देखने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे आप लोग मोमिना के साथ घुल-मिल के अपनी जैसे लाइफ़ एन्जॉय करते हैं, दावत आना-जाना, तो इसी तरीके से समीना का भी खुले दिल से आप लोग वेलकम करें। और अब जैसे कि उम्रा करके आ चुके हैं और आप लोग उनके लिए दावत करें ताकि वो भी अपने आप को इसी फैमिली का हिस्सा समझ सकें। तो कहते हैं ना गिव एंड टेक है, प्यार भी गिव एंड टेक होता है। तो बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।